इसे काल रूपी दूसरा शरीर को पैदा करेगा ताकि विराट के आयु तय हो जाए। तभी तो मनवंतर पर सारी व्यवस्था बन जाएगा और ये राजा बनेगा, अमुक हो गया, अमुक से अमुक तक ये होगा, सारी व्यवस्था बनेगी। और काल के बिना तो व्यवस्था बनी नहीं सकती। इसलिए काल रूपी दूसरा शरीर, अब विराट रूपी शरीर पैदा किया उसी मृत्यु रूपा हिरण्यगर्भ ने, सूत्रात्मा ने, और अब वही क्या करता है, काल रूपा पर दूसरा शरीर को पैदा करता है। वो कैसे कर रहा है वो वर्णन किया जा रहा है। स्व कामयता, उस मृत्यु ने कामना की मेरा एक दूसरी शरीर भी बन जावे, द्वितीय में आत्मा जाए तो मेरा एक और दूसरा शरीर भी उत्पन्न हो जावे, जिससे मैं शरीरधारी हो जाऊं, जिससे कि वास्तविक शरीरधारी आयु वाला आयुष्मान हो जाऊं। इसलिए उसने क्या किया, स मनसा वाचम मिथुन संवत। इसलिए उस क्षुधार मृत्यु ने, उपलक्षित मृत्यु ने क्या किया, मन के द्वारा वेद त्रय रूपी जो वाणी है उसके साथ संबंध कर दिया, मन को वेदों में लगाया। तो वाचम से वेद त्रय, उसमें चिंतन किया कि ये जो वेद कह रहा है इसका वास्तविक व्यवहार कैसे बनेगा, उसकी चिंतन किया। जब देखा उसने कि भाई काल के बिना वेदों का व्यवहार ही नहीं हो सकता, तो कोई भी कर्म करना है तो मुहूर्त चाहिए, सूर्योदय, सूर्यास्त, पूर्णिमा वगैरह सब देखना पड़ेगा, काल के बिना तो चलेगा नहीं। इसलिए मन रूपा सांड ने वाणी रूपी गाय के साथ वेद रूपी गाय के जब संबंध किया तो काल रूपा बछड़ा पैदा हो गया। अशनाया मृत्यु हो सा मनसा वाचम मिथुनम समवा, उससे तद्यत रेतासी, कौन क्या ये अशनाया मृत्यु, स क्या स का व्याख्या अशनाया मृत्यु, जो पहले क्षुधा नाम से कहा गया, अशना वही मृत्यु कहा दिया था, और माया चिंतित वही जो सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है, उसी ने ही पुनः मन रूपी अपना जो मन पैदा किया था, मनस्वी से हम कहा भी था, तो वो मन को लिया और वेद जो उसके पास थी उसके साथ संबंध किया। तद्यद्रेतासित, उससे जो वीर्य हुआ संवत्सर बाद वह संवत्सर बन गया। सह नहवा पुरा तथा संवत्सरा, इससे पहले संवत्सरा नहीं था, माने काल का सामान्य रूप था, काल के विशिष्ट गणना नहीं थी। अब संवत्सर रूप जो विशिष्ट स्वरूप है काल का वो पैदा, क्योंकि काल वगैरह क्या है, माया से भी नहीं है, तो माया है तो काल भी है, एरोबिक है, सब वही बात अनभिव्यक्त है। और अब क्या हो गया, संवत्सराद विशिष्ट रूपेण अभिव्यक्त हो गया। इसलिए कहा जा रहा है पहले वो नहीं था, मतलब जैसे पहले मग्र ना आसी, उस पर इतना कार्यकाल भाव की चर्चा हुई, आवृतम आसित मृत्यु ना आवृतम आसित, काल भी सामान्य रूप में था, लेकिन सामान्य रूप को भी आवृत करके था, और व्यवहार्य नहीं था वो। जैसे घट मृतिका में है लेकिन घट व्यवहार्य नहीं है, यावत काल पर्यंत मृतिका में घट रहता है तावत काल पर्यंत व्यवहार ही नहीं होता। और कार्यकाल भाव के कार्य के अस्तित्व के बारे में कई बार दृष्टांत दिए हैं, भले इतनी शास्त्र सीधी सी दृष्टांत समझ में आ जाती है? हमने मूर्तिकार का दृष्टांत दिया है ना, भाई पत्थर में असली कलाकार को कौन होता है, जो पहले उस मूर्ति को पत्थर में देख लेता है और समझता है कि हाँ इस पत्थर में ये मूर्ति है, निश्चय उसको दिखाई देगा। उसके घर बैठे हैं महाराज, तब वो तोड़ना चालू करते आगे काम, उसको कार्य दिखाना पहले से, जबकि उसने हम लोगों को क्या दिख रहा है, पत्थर। हम लोग छोटे मार्ग के फोटो जब लेकर गए मूर्ति बनवाने जयपुर में, देखा वो पत्थर के सामने खड़ा हो जाता है, सोचता है ये देखता वो देखता, ये देखते रहता, बार बार इधर उधर इधर उधर, फिर देखते रहा, लगता है नहीं, फिर आगे गया, दूसरे पत्थर के सामने खड़ा हो गया, तीसरे के सामने खड़ा हो गया, जीत रहे फर्स्ट क्लास क्वालिटी के पत्थर, किसी में भी महाराज जी नहीं बनेगा, धन्य है भाई तेरी खोपड़ी क्या है, ऐसे कैसे होगा, महाराज जी तो ब्रह्म में सर्वव्यापक है और इसमें तुम्हारे पत्थर में ब्रह्म है ही नहीं, वहाँ ब्रह्म महाराज जी है ही नहीं, कमाल हो तुम। तो हंसता था, महाराज आपको समझ में नहीं आता, हमारे द्वारा बनेगा नहीं, आप कहो तो बना दूंगा इसमें, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें हम तोड़ फोड़ करके बना देंगे ना, वो मूर्ति हमें नहीं जचेगी, तुम्हें क्या जचेगी मूर्ति। अच्छा
चलो भाई तुम मत बना, फिर क्या को बेकार बनाओगे। हम लोग डर लग गया ना, वो कहा बेकार बनेगी, फिर फालतू पैसा क्यों खर्च करना। इसलिए तुमको जिसमें सही लगे उसी में बनाओ, भले छोटे हमारे जैसे सब पत्थर में, लेकिन तुमको नहीं है ना तो मत बना। फिर वो करते करते चला, फिर एक पत्थर मेरे सामने रहा महाराज जिसमें दिख रहे हैं, कभी इसमें है महाराज जी बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, देखो ऐसा ऐसा ऐसा। और उसने कट से लिया वो चॉकपीस, देखो महाराज जी दिख रहे हैं ना अभी, अरे आप भी नहीं दिख रहे भाई, चॉकपीस लगा दी तुमने तो कहाँ दिखेंगे, तो बन गए महाराज जी से बन गए, आप चिंता मत करो, जाओ बोला। कार्य मूर्ति तो बनी है ही नहीं, अब उसके लिए मूर्ति में तो हो गई महाराज जी हैं, पहले से ही है। कब से क्या पता, जब से पत्थर तब से है उसे महाराज जी, उसके लिए उस मूर्तिकार के लिए उस पत्थर में महाराज जी अनादिकाल से विद्यमान, प्रा का भाव था, छोटे महाराज का प्रा का भाव, और उसने बना दी। 3 महीने के बाद जाओ देखो तो बढ़िया। इसी तरह से मिट्टी व्यवहार्य वाले नहीं है, किंतु घट में घट जो मिट्टी में विद्यमान है, उसके बिना उसे घट बन ही नहीं सकता। जिस पत्थर में उसने मूर्ति को नहीं देखा, उस पत्थर से मूर्ति बना ही नहीं सकता, तो जितना कुछ। यही यहाँ पर सबसे बढ़िया दृष्टांत हमें जचता है कि उसी कार्य कारण में विद्यमान है। भले हम क्या कहते हैं, अग्रे नासित क्यों बोला, कभी यथा व्यवहार्य आसित उत्तर कार्य तथा नासित, जिस प्रकार से व्यवहार्य था उस प्रकार से वो नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से काल में संवत्सर रूपेण व्यवहार था ना, व्यवहार हो रहा है अभी, संवत्सर रूपेण वो नहीं था, न पुरा तथा संवत्सरास तम एतावतम कालम अभिबह। और उस प्रजापति को, मृत्यु प्रजापति, उसने क्या किया, गर्भस्थ प्रजापति, उस संवत्सर काल निर्माता, संवत्सर रूपी काल का निर्माता जो प्रजापति है, गर्भस्थ प्रजापति को मृत्यु रूपा दोनों ही प्रजापति है, काल भी प्रजापति है, और जो धारण किया हुआ विराट पुरुष वो भी प्रजापति है। काल रूपा प्रजापति को और विराट रूपा प्रजापति का गर्भ में स्थापित किया कौन, सूत्रात्मा है, हिरण्यगर्भ। कैसे, वाणी और मन, वेद और मन का संबंध से। वेद का है इसी विराट में, मन का है विराट में, जैसे वाक और मन का संबंध से काल रूपी गर्भ धारण हो गया, अभिभा मैंने धारण किया, भ्री धारण पोषण योग, गर्भ में धारण किए रहा कितने समय तक, साल भर तक। एतावंतमेव कालम, एतावंतम ने वही संवत्सर काल पर्यंत, जो काल को पैदा करना था उतनी काल तक उसने उसको धारण किया। जितने समय के बाद यावान संवत्सर हम एतावत काल से प्रस्ताद असृजत, जितना संवत्सर का समय होता है उतनी काल तक उसने उसको धारण किया, और उतने काल के पश्चात उसने काल रूपा प्रजापति को सृष्टि कर दिया। अब काल रूपी अग्नि, इसको कालाग्नि कहते हैं, काल रूपा अग्नि पैदा हो गया। तम जातम अभिव्यादत, 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 ठीक, आददा, अभी सर्वरक आददा, सभाड़ करो। उस उत्पन्न हुए प्रथम शरीर जो कुमार है, काल रूपा अग्नि है, उसने उसके प्रति भक्षण के लिए मुख फाड़ दिया। अभी व्यादात मैंने मुख खोला, वो खाना चाहता है, भूख लगा हुआ है, वो खाना चाहता है लेकिन खाना नहीं मिला, वो रोने लगा, अभा भाण करो। उसने स्वाभाविक विद्या से युक्त होने के कारण से उसे डर के मारे भाण ऐसा आवाज किया, वही वाक माने शब्द हुआ, सैव वाक भवत, वही वाणी रूपी अग्नि हो गया। उसने कामना की, जिसको पहला शब्द पहले हमने मृत्यु शब्द कहा था, तो कौन था, हिरण्यगर्भ। क्या कामना किया, स्वाभाविक क्रम आत्मा आत्मा मंदक्षम तत्कार कर्ण संघात विराज मोदी। उसने क्या किया,
ब्रह्मांड के भीतर कार्यक्रम संघात वाला होता हुआ एक विराट शरीर रूप अग्नि को सृष्टि किया और और एक विराट अग्नि को पुनः विशिष्ट रूप में 3 लोकों के अंदर 3 रूप में विभक्त कर दिया। आदित्य, वायु और प्राण रूपी अग्नि। अतः उदक जो अग्नि वैश्वानराग्नि कर लिया। आकर्म करते उत्तम व्यापार से नजरियता भाई वो कैसे व्यापार वाला होकर के सब कुछ किया ये हमें जानना है। यहाँ पर इस मंत्र के अवतरण का हमें कई विकल्प बताया गया। इसने क्या कह दिया, किस प्रकार के व्यापार वाला होकर के उसने सृष्टि किया, उसने क्या क्या सोचा, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। लेकिन दूसरे अवतरणी का देते हैं वार्तिक का अपने हिसाब से बता रहे हैं। अभी तक तेजो रस निवर्त था, यहाँ तक जो आपने पढ़ा तेजो रसा रूपेण उत्पन्न हो गया, विराट अग्नि उत्पन्न हुआ, ये जो कहा गया था वहां तक अत्ता का उत्पत्ति था और इससे आगे अंत उत्पत्ति लगा चित्तन में देखिए तेजो रसो निवर्तग्नि अर्थुम सर्गम अग्नि सर्वभक्षकता। अग्नि सर्वभक्षक होने वाले अग्नि शब्द के द्वारा विराट आदि में जो कथन हुआ वो अस्तित्व का सृष्टि है, अत्ता का सृष्टि था। समृद्धि अन्न सर्ग उच्चत है और इस समय क्या करने जा रहे हैं, अन्न की सृष्टि करने जा रहे हैं। इसे साधनीय की संगति, यह संगति ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा श्रेष्ठ समझ आता है। भाष्यकार ने ऐसी क्यों कहा, किमर्थम अन्न सर्ग वचनम इत्यादि अत्रि विराट सृष्टि स्पष्टीकृत अन्नम विराट क्योंकि विराट सृष्टि का स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। अन्नम विराट सृष्टि, अन्न ही विराट करियो अन्नम करिष्य, ये भी लिखा है जो अच्छी है तथोप एवं संबंध भाव। लेकिन दूसरे की अवतर निकाल दे संबंधांतर मात्र था। वेदा जो बचत बोला वो आत्मान बड़ा प्रदर्शक है। अग्नि प्राणों अथ संवत्सर उद्भव, तो ये पहले अग्नि का प्राण अभिव्यक्त को बता दिया। अरे संवत्सर के बिना काम चलेगा नहीं। संवत्सर क्या है, ये हमारा भोग्य है, कितने काल भोग्य होता है। आपने जो है शरीर का भोग्य काल निश्चित हो चुका, कितने काल के बाद भोग करोगे, इसे काल में कैसा होगा, इसलिए उत्पत्ति की। और आदित्य की पृथ्वी कहा देख रहे कि आदित्य क्यों कालिदान होता है, इधर क्रीड़ा विभाजन का मूल आया क्या है, आदित्य उत्पत्ति का पता करना वहां तात्पर्य था। तब तुम्हारा काल आदित्य व्याप्त लेकर गया हर आदि गौरारंभ होता है, काल का निश्चय होता है। आदित्य इत्यादि प्रागे प्रजापति पहला उत्तम कथम कर उक्तम उत्तराख्यम अग्नि इत्यादि तो वायु प्रति वायु, अग्नि और वायु आकांक्ष से डाल देना, अग्नि और वायु दोनों को तो उत्पत्ति कर दिया। लेकिन आदित्य मृत्यु आदित्य आदित्य मृत्यु से आदित्य उत्पत्ति कर गए तो समस्या वही आदित्य सर्वत्र आत्मा है, सर्वत्र में उत्पन्न होता है। यह वाक्य बताने के लिए अग्नि श्रुति आरंभ हो रही है। ये यहाँ पर टीकाकार ने भौतिक जनकार ने 2 श्लोक वार्तिक पर समझाया। उच्चते स्वामृत्यु रकाम रकामी तवान, जवाब में कहा तुम यहाँ हमारा गंदा कर देगा कैसे व्यापार वाला सृष्टि की अन्य सृष्टि तब कहते कि देखो वह मृत्यु में कामना की, क्या कामना की, किम द्वितीय में मवा आत्मा शरीरम ये रहा शरीर इसलिए द्वितीय में ये मैंने मेरा एक दूसरा भी शरीर है, आत्मा का शरीर, मेरे एक दूसरा भी आत्मा हो, मैंने एक आत्मा हो मेरा, दूसरी एक और आत्मा होगा मेरा, ऐसा आप नहीं करूंगा। इसलिए क्या तात्पर्य, मेरा ये शरीर तो है, कौन
के द्वारा वाचन मिथुन संवाद मन के साथ वांडव के साथ जोड़ा ना उसने। तो शरीरी श्याम मेरा शरीरी श्याम जिसके द्वारा मैं शरीरी हो जाऊं स जायत उत्पन्न होगी इत्यम एक काम होता। इस प्रकार से उसने यह शरीरांतर काले में भी संवत्सर में भी शरीरांतर की कल्पना उत्पन्न करने की इच्छा करी। संयम कल्पना तो इस प्रकार की कल्पना करने के पश्चात मन का वाचन लक्षणाम मन के तरफ ने क्या किया पूर्वोत्पन्न मनसा मन का पैदा हुआ। पहले मन को लगा ना पूरा मन श्याम कहा था पूर्वोक्त मन के द्वारा उत्पन्न मन के साथ वाचन कई लक्षण वाचन का मतलब है यहाँ पर वो वाणी नहीं लेना वेदों जो सृष्टि का क्रम है कई वाचन वेदों को भी कौन सी चीज बनेगा सृष्टि का क्रम संबंधी जो वाणी है उसको लेकर उसने क्या किया तो कई लक्षण विक्रम द्वंद्व भावम द्वंद्व भाव का द्वंद्व क्या है आलोच्य आलोचकता। आलोच्य कौन है वेदा सृष्टि क्रम और आलोचक कौन है स्वयं मन विषय मन विषय आलोचक हो गया। और इसमें आलोचक कौन है वेद में सृष्टि क्रम का शुरू किया उनका उसने चिंतन किया नंद भाव संभावनम कृतवान मनसा प्रेम आलोचितवान मतलब मन के द्वारा वीरों का चिंतन किया। त्रयीम सृष्टि क्रम मनसा अनुवालोचित थी त्रयी में वेद में जो वेद कौन सा सृष्टि का क्रम पूरा वेद का चिंतन करता वाला है इसलिए वेद में कथित जो सृष्टि का क्रम है उसी को मन के द्वारा उसने समय प्रकार से चिंतन किया। वेद का कहते हैं प्रभुता यही तो होती है सृष्टि का इसलिए जो है प्रभुता जब समझना कौन ऐसा किया अशनाया लक्षित मृत्यु जो पूर्व में जिसका अशना शरीर में लक्षित मृत्यु था उसी ने सब किया उन्हें समझ विराट किया मैं तो पूरा हमने कहते विराट उत्पन्न हुआ और विराट ने सब किया या अंत जो कहा था आयुष्यम हृदयम वायम हृदयम फिर प्राणम हृदयम उसमें मैंने आप कहीं वर्णन न करें आदित्य वायु अग्नि ये लिया आदित्य वायु बीच में इस प्रति में अग्नि रूप में लिया तो अग्नि रूप भी कभी तो अर्थ दिया था या शरीर का प्राण ले लो आपका वही है सिंह को पचाने वाला ऐसा सब अग्नि लो जो किसी को पचाता है पेट के अंदर या तो बारी के सारे चीजें पका के आपको देने वाला बारी अग्नि जिन्होंने बिल्कुल लक्षित नहीं आते हैं लेकिन अश्वमेधी अग्नि ये अंत में अश्वमेध का ही कहूंगी उपासना कर लेकर कहा जा रहा है वो अश्वमेधी अग्नि इसमें मुख्य रूप में ले जाता है उपासना और वही अग्नि वैसा बनकर दूसरा पहुंचा रहा है और वही अग्नि फिर उनके प्राण रूप में होकर के आस्था बना। तो इसलिए कहते हैं कि भाई वो जो था हिरण्य गर्भ को ही यहाँ लेना मृत्यु वही सब कर रहा है विराट आदि बीच में अन्य जो उत्पन्न हुए हैं अभी अगर वे पूर्व में कथित है उनको ग्रहण न करें इसलिए जानकर मंत्र आया अश्राया मृत्यु अश्रा मृत्यु मेरा परामर्श शरीर अन्य प्रसंग मालूम नहीं अगर उसी को परामर्श करें जो शुरू हुआ था अन्यत्र अन्यत्र का मतलब क्या यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं अन्यत्र प्रसंग अन्यत्र अंदर प्रसंग विराटात्म किया टीकाकार कहते हैं अनंत प्रकट कौन था विराट आत्मा उसमें कहीं आप जाएंगे तो विराट का चिंतन करने लगा ज्ञान का विषय जाएगा क्या विराट चिंतन करेगा ऐसा उल्टा नहीं लेना ये स्पष्ट करने के लिए श्रुति में कृपा करके दोबारा बीच में दिया आश्रया ऐसे श्रुति में कही है। चिंतन से रेत पैदा हुआ रेता आसी मैंने विशिष्ट शक्ति विशिष्ट सामर्थ्य उत्पन्न हुआ तब निकलेंगे रेता प्रथम शरीर प्रजापति कारणम रेतो बीजम वह जो मिथुन में ये रेता जो सामर्थ्य था प्रथम शरीर होता है तो प्रजापति हिरण्य गर्भ से जो मिथुन भाव में जो सामर्थ्य पैदा हुआ तो क्या हो
वह कारण है, वह रेत है, वही बीज है। ज्ञान कर्म रूपम, वह कुछ नहीं, वो पावर क्या है? उपासना और कर्म। तो सकल जीवों का उपासना और कर्म का ढेर है, वही यहाँ पर रेत के समान रेत सामर्थ्य है। आलोचना ये दुष्टवान जन्मांतर उस स्त्री का आलोचन करने पर जो दुष्ट है, जो दिखाई दिया क्या जन्मांतर कुछ दिखाई दिया। जन्मांतर ज्ञान कर्म रूप ये दुष्टवान आदमी जन्मांतर में कर जो कर्म और उपासना है वो उसको समझ पदार्थ अनुभव में आ गया। पूर्व कल्प वो भी कैसा जन्मांतर पूर्व कल्प में यजमान हो अवस्थान है उसके द्वारा अर्जित अनंतर कल्प आलोचना फलावश्य जो अभी आने वाले उसके द्वारा होने वाला जो कल्प में फलरूप प्रदान करने वाला है उसी ब्रह्मा पूर्व कल्प में यजमान होकर के तो कर्म उपासना किया था। तदनुसार इस कल्प में क्या है उसी कर्म उपासना का फलरूप उत्पन्न होने जा रहा है। इसके प्रति जो बीज है आविर्भूतम ज्ञानादि प्रेम ज्ञानादि प्रेम ज्ञानादि तीन है ज्ञान उपासना ज्ञान संशय लेना उपासना कर्म संशय लेना कर्म जो क्रिया होती है उपासना उचित जो कर्म होते हैं उसी को ले लेना और रूपम जैसे इन दोनों की भावना ज्ञान कर्म रूपम तीन मान ले ज्ञान कर्म और उसकी जो भावना की है उसमें उस चीज को लेना है। उन तीनों को लेकर उसने क्या किया भाव भाव गया इसमें कहती है आविर्भूत ज्ञानाभिप्राय सैकृत होकर के उसने क्या किया अपसृष्टा तेन रेतसा अपसृष्टा मतलब पंचीकृत भूतम वृत्ति क्या कहते क्या है पंचीकृत भूतम अपंचीकृत भूतम का उत्पन्न करना नहीं तो पंचीकृत भूतम को उत्पन्न करके तेन रेतसा बीज के द्वारा क्या किया उसने अपसंप्रेष्य जो है पंचभूत वर्गे अंदर रूपेण गर्भीभूत सन अंदर सभा गर्भीभूत हो गया सब संरक्षण होने को वही क्या गया काल का संरक्षण हो गया। समग्र काल निर्माता संवत्सर प्रजापति भगवत संवत्सर काल का निर्माता वह प्रजापति संवत्सर हो गया। प्रजापति आदित्यात्मक संवत्सर भगवती आदित्य संवत्सर भाव फिर आदित्यात्मक संवत्सर भाव को प्राप्त कर गया। क्यों प्राप्त किया? पहले आदित्य जल प्रयोज्य भाव है। आदित्य क्या है? प्रयोजक है। दूसरे जब प्रयोज्य को है संवत्सर है। इसे उन दोनों का अध्ययन करके व्यवहार कर दिया तो आदित्य भाव को प्राप्त कर गया। न पूर्व तथा तस्मा संवत्सर काल निर्मात प्रजापति संवत्सर काल नाम न आशय न पुराने पहले संवत्सर उत्पत्ति से पहले आगे न प्रजापति निर्माण विकार में आपने भी कहा था सरकारी तो कारण पहले से व्यवहार करता है तो संवत्सर तो पहले से सिद्ध है प्रजापति उसका निर्माण किया ये कहना ठीक नहीं है। तब जवाब में नहीं कि संवत्सर की उत्पत्ति से पहले जिस रूप में आप अभी अनुभव कर रहे हो उस रूप में तरह से वो नहीं था ये मानना होगा। इसलिए कहते हैं कि पूर्व में तथा तस्मात संवत्सर काल निर्मातु प्रजापति पूर्वम वो प्रजापति के पूर्व में संवत्सर काल का निर्माता जो प्रजापति है उससे पहले काल नहीं था और वही प्रजापति संवत्सर काल नाम संवत्सर काल नाम से हो गया है। न आशा न बहुआ इस नाम से नहीं था इस रूप से नाम न आशा न संवत्सर काल नाम ये नाम रूप नहीं था। जिस नाम रूप से आप अभिग्रहण कर रहे हो यह नाम रूप से संवत्सर उत्पत्ति से पहले नहीं। परम संवत्सर का निर्माता अंतर्गर्भम प्रजापति यावा यह प्रसिद्धि प्रसिद्ध काला एकांतम एता संवत्सर परिमाणम कालम अभिभा भगवान मृत्य संवत्सर का निर्मातारम तो संवत्सर के काल का निर्माता अंतर्गर्भम प्रजापति यावान यह प्रसिद्ध काला उसने क्या किया वो
जो कारण रूपा प्रजापति, कार्य रूपा प्रजापति को धारण किया हुआ है। कारण रूपा हिरण्यगर्भ है, उसने मृत्यु है, उसने क्या किया, कार्य रूपा उस आदित्य को अपने अंदर धारण किया। कितने समय तक? उस संवत्सर काल का निर्माता ने क्या किया, अपने भीतर अंतर्गर्भ मैंने अपने मन में चिंतन रूपा मन में जो है धारण किया हुआ है। किसको? प्रजापति, संवत्सर रूपा प्रजापति को। तो हिरण्यगर्भ रूपा प्रजापति या विराट रूपा प्रजापति ने पंचीकरण करता हुआ या आदित्य रूपा प्रजापति को अपने अंदर धारण किया है। यावान यह प्रसिद्ध, जितने समय धारण किया जाता है, जैसे श्लोक प्रसिद्ध है, काल एकांतम एका संवत्सर परिमाणम, उतनी ही का अर्थात ये जो संवत्सर परिमाण रूपा काल है, उतने समय तक अभिवाप्रतवान कौन? मृत्यु स्वयं गरीबूढ़ आदि मृत्यु ने धारण किया, किसको? मृत्यु ही तद्रूप में चिंतन करने के द्वारा धारण किया। और कोई गर्भ नहीं, औरतों में जैसे और जो गर्भ हो गया और वो तो बाहर निकलेगा, जो कोई बात नहीं, उसका धारण क्या नहीं समझता। यावान समझ रही है प्रसिद्ध तथा परस्ता जो संवत्सर है या प्रसिद्ध, उसके बाद उसने क्या किया, हम एकावत काल से संवत्सर मात्र से प्रस्ताव ऊर्ध्वम असृजत, उस काल को उतने काल पर संवत्सर एक संवत्सर काल पर धारण करने के बाद उस समय पूरे प्रजापति को उसने जन्म दिया, फिर भाई उसको प्रकाशित कर दिया। हम उस संवत्सर को संवत्सर प्रजापति को एकावत काल संवत्सर मात्र से या एक संवत्सर काल के समय तक प्रस्ताव उसके ऊर्ज काल क्या के कृष्णवान अंडम अभिनय उस अंड के भेदन कर दिया। अगर ब्रह्मांड में उस सूर्य को प्रकाशित कर दिया, आदित्य रूप में संवत्सर को प्रकाशित कर दिया। तमेव कुमार जातम, लेकिन वह जो कुमार के पैदा हुआ उसने जब देखा, अरे तो विराट तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं तो सूर्य छोटा सा, क्या हो गया, इधर छोटा सा बोला, वो घबरा गया, वो रोने लगा। जैसे लोगों में होता है, बच्चा क्या होता है, होता है ये जन्म लेता है, तो बेटा छोटा सा रहता है और देखता है चार बड़े बड़े लोग, ठीक है ना, और वो भी हंसता हुआ जन्म लेने वाले बच्चे बहुत डरता होगा, जवान खोलता है, जैसे डाक और क्या पहले रहता है ना, भूत जैसे लगते हैं नहीं, तो ये लोग देखने को मिलता ही है। जैसे वहां भी भय हुआ, जहाँ द्वैत भाव में आ गया, कालांतरित आ गया और भय आ गया, इसलिए भयभीत हुआ और रोया, ये सब बातें इसलिए खाया। कुमारम जातम अग्निम प्रथम शरीर वह कुमार जो प्रजापति काल रूप है, संवत्सर रूप है, आदित्य रूप है, आदित्य संवत्सर पहले जो पैदा होता है प्रथम शरीर असनायावत्ता मृत्यु और असना वाला होने से भी मृत्यु ही है। अभिव्यापदात मुख विदारण कृतवान, लेकिन बच्चे जब पैदा होने से मृत्यु को भी भूख लगी, उसने वो मारा खाने को, किसी को बच्चे को खाने को, तो सामने में तो खाएगा ना, जो संवत्सर रूपा बच्चा है उसी को वो अस्नार के मृत्यु ने खाने को तैयार हो गया, तो अगले को घर लगेगा रहेगा। मुख विदारण खाने के लिए उसने मुख का विदारण किया। सच कुमार भीत है स्वाभाविक क्या विद्या, और वह कुमार जब देख रहे तो मुझे भाग रहे मेरे को खाने को, मेरे को खा जाएगा ये, तो भयभीत होकर के कैसे भयभीत होगी, स्वाभाविक क्या विद्या, स्वाभाविक की विद्या से उचित ही है। भाव इतने शब्द न करो, भाव ऐसा शब्द को या सही भाव वाक शब्द वही शब्द हो गया। तद्दोदस्य अर्थे प्राण ईदृशी प्रवृत्ति युक्ता इस बात उनका कहते हैं कि उनका स्वभाव था उसका मृत्यु का, और आज निर्माण कर ही रहा है, इसलिए भूख लगी है खाने के लिए और दूसरे जीव का हरण करने के लिए सब तैयारी कर रहा है, लग गया हो, लेकिन
वो विचार करते नहीं, ये तो पुत्र को मैं खा जाऊंगा तो बचेगा क्या है? अरे इसको 10 होने दो तो 10 का 20 होते जाएंगे, कल खत्म हो भी जाऊंगा, खाते भी जाऊंगा, पहले में ही खा जाऊंगा, कैसे करेंगे? तो कल फिर भूखा रहना पड़ेगा। जैसे जो धान से उठता है सबको खा जाएंगे क्या? कुछ तो बीज के लगते नहीं रखते हैं लोग, कहीं इतना तो बीज के नंबर कर दे रहे हैं, इतना हम खाएंगे तो कर रहे हो कि आगे बढ़ेगा, तो उसको भी खाएंगे और आगे कहा बनाएंगे बीज, दिक्कत होगी ना। इसलिए इतना भी सोचते ये कहते हैं पुत्र पैदा होगा, संवत्सर का पुत्र, इसको भी मैं खा जाऊंगा, फिर आगे क्या होगा मेरी जान कहा बनेगा, इसलिए विचार करके उसको नहीं खाता है। इमम अभिमगंस्य कन्यो अन्नम करिष्यति सतया वाचा तेन आत्मना इदं सर्वमसृजते ईदं किंच ऋच यजुर्ं की सामानि चंदागंसि यज्ञान प्रजाः पशून् स यद्यद्देव असृजत तत्तदत्तुं मद्रियते सर्वमाप्तीति तदरिते अरितित्तगुं परश्चेदस्य भवति सर्वस्यन्नं भवति एवं वेद यही आदित्य रूपा समस्त प्रजापति का स्वरूप है। वही हिरण्यगर्भा वही विभिन्न रूप धारण करता करता अब आदित्य समस्त रूप को धारण किया है, वहां पे वो अत्ता और अन्य वह रूप को प्राप्त हुआ। नीचे टिप्पणी में देखो आप 6 नंबर टिप्पणी है ना, 56 में हिंसा स्वभाव है चरित ग्रसनशील मृत्यु ही ग्रसनशील, मृत्यु का स्वभाव क्या है? वार्तिक दे करके वार्तिक की व्याख्या, मृत्यु का स्वभाव है ग्रसनशील, तेनी हिंसा स्वभाव इसी हिंसा स्वभाव के कारण है प्रेरित सन चोरित प्रेरित सन क्षुद्र पाद भूख और प्यास कर के भी ज्येष्ठ पुत्र सृष्टा, ज्येष्ठ पुत्र का सृष्टि कर दिया, तम अभिमुख मुखम विधार दौरान उसी को खाने के लिए उसमें विमुख होकर विमुख कर स्थान किया। पुत्र मतलब प्रवृत्त श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ मर्यादा भंग, अरे पिता होकर के बेटे को मार के खाए थे, ये तो बात क्या है मर्यादा विरुद्ध है। इसीलिए करके मन में कहा है कहीं अशनादि उपद्रव मर्यादा भिन्दानों भी यदि अशनादि से उपद्रव है कहीं मर्यादा का भेद होता हुआ देख करके स्वयं परंच दृष्टवा अशने प्रवृत्ति स्व और पर को देख के भेद के द्वारा देखे जाने पर भी अशने जो प्रवृत्त हो जाएगा इत्याशंका नाम आर्य भोज्यादि मर्यादा भेतृत्ववाद मर्यादा का भेदन करने वाले जैसे यहाँ पर जैसे अभोज्यत का ग्रहण किया कि नहीं ये हमारा भोज्य नहीं है। लक्ष्य विवेक के नाम एवं प्रवृत्तों के न विवेकी विवेक मूर्धावशिक्त ईदृशी प्रवृत्ति अविवेकी भले ही प्रवृत्त कर जाए, लेकिन जो है विवेकियों में सर्वश्रेष्ठ रूपेण कथित राज हिरण्य प्राण है वह भी इस प्रकार के करे यह उचित नहीं है। व्यवहार दशा विवेक नाती अश्वाद विशेषा सिद्धांत कहता है शंका न करो कि व्यवहार दशा में विवेक में भी क्या है अश्वाद अविशेषा, वही अश्वादी में समान। अरे वो विवेकी है तो कहाँ से खाएगा, कहाँ से खाने लग गया? अरे व्यवहार कहाँ से तो बहुत ज्ञान होने से कहाँ से भोजन कर लेगा, नाम से भोजन करेगा क्या? नहीं मोती खाएगा, काम से ही वो देखेगा, कहाँ से ही वो सुनेगा। जो इंद्री का जैसा कार्य वैसे ही बाद में होते रहता है, इसीलिए गलत नहीं हुआ करो क्योंकि बाबा हो। इसीलिए उचित विचार आया उसके मन में और उसने रुक गया। इस तरह उसके विचार आना खाने का अनुचित नहीं, उचित नहीं है। तो मृत्यु ने विचार किया
थोड़ा ही हम निर्माण किया। एक दिन खा लिया तो क्या हो गया, जब मुर्गी मिली और हमारे खा लिया तो क्या फायदा होगा, तो कल के फिर परेशान। अरे मुर्गी रुको, मुर्गी 2-4 अंडे देने दो, ठीक है। और उन अंडों में से एक आध मुर्गा अगर मुर्गी भी दे देंगी, वो भी 2-4 में से एक आध खा लेते ही बात है, तो छोड़ो आगे अंडों में। ऐसे करके जब लगाया जाएगा तभी तो अन्न का जो है वृद्धि होगी। लेकिन तो पहले कोई खा गया, अगर आगे क्या रह गया। इधर के मन में आया अन्नम कनियो करिष्ये, मैं ऐसा कर डालू, मेरे दिमाग रख के खा जाऊंगा तो मैं तो अन्न को थोड़ा ही किया हो जाएगा। इसमें से क्या क्या पड़ा, सब तया वाचा, उसी वेद में वाली प्रक्रिया वापस वेद का चिंतन किया, सचित्रों का चिंतन किया तेरा, फिर उसके बाद बना एकदम फिर जो कुछ भी है संसार में, सारी चीजों की सृष्टि वाणी और मन इन दोनों के द्वंद के द्वारा एक सामर्थ्य पैदा हुआ। वह सामर्थ्य उसने समस्त सृष्टि को, सबकी सृष्टि की, जो कुछ भी है ये सब कुछ करता क्या, ऋचो ऋजुषी सामा, ऋत ऋजु साम, छंदांसी छंद, यज्ञ प्रजा तथा पशु है, इन सभी को इसने बनाया। उन सभी को जिन जिन को रचना की, उन सभी को बारी बारी क्या करना चाहो, उनको खाने का उसने विचार किया। और सर्वम और वह सबको खाता है। यही उस अदिति का अदितित्व, अदेवा अदित्य अदित्यम, यही उस अदिति का अदितित्व है। अदिति किसको कहते हैं, जो अवखंडने जात से बनता है, जो अवखंडने जात से दिति बना, अर्थात एक खंडन अवखंडन में भेदम अवयवीकरण न भेदे भी अद्वैत करण, अर्थात जो स्व से भिन्न रूपेण उसने किया था उसको स्व से अभिन्न रूपेण करने लगा। यही अदिति का अस्तित्व है। वह जो स्व भिन्न रूपेण प्रतिभाषित हो रहा है उसको खा करके स्व से अभिन्न कर लेता है। अर्थात क्या तात्पर्य क्या है, स्व से भिन्न वास्तव में कुछ भी नहीं, सब कुछ जो कुछ प्रतीत होता है वह स्व से अभिन्न नहीं है। यही अदिति का अदितित्व समझे। जो ऐसा सर्वस्व अत्ता भवती सर्वम अस्य अन्नम भवती, ये मेरे दरिद्र, जो कोई व्यक्ति इस अदिति का अदितित्व को इस प्रकार के अच्छी तरह समझ लेता है, जान लेता है, चिंतन कर लेता है, वह सभी का कार्य हो जाएगा और सर्वम अस्य अन्नम भवती, सभी उसका अन्न बन जाता है। ऐसे ऐसे भी शास्त्र है जिसको वो मुहूर्त निकालना, मुहूर्त मिलना और कठिन है, तो वो इसी समय कर लिया जाए, लेकिन एक रात तो समय बिता दिया जाए उस प्रकार से, उसी मुहूर्त वगैरह देख करके निश्चित रूप से उसको करना तो पड़ेगा। जैसे ग्रहण होगा, आपकी इच्छा के मुताबिक तो नहीं होगा ना ग्रहण, जब होगा तब आपको जगना पड़ेगा और मेहनत करना। जितने समय तक होगा उतने समय तक जब तक करनी पड़ेगी, है नहीं? उसी प्रकार यहाँ भी है, शास्त्र में जितनी उपासना है, जितनी भी चीजें हैं, वो जिस विधि के आधार बताया, जिस समय में करने के लिए उसी समय करना है। उसमें जो हालत कर रहे हो खो गया, जो चाहते हो सकता है संसार, इन्हीं के नहीं है। ब्रह्म ज्ञान चाहते ब्रह्म ज्ञान, चाहते आपके राष्ट्रपति प्राप्त रहे तो अपने आगे पीछे घूमते रहे तो भी हो जाए। ऐसे नहीं संसार में ऐसे सागर वो नहीं है, कहीं करने वाला नहीं है, जानने के सब जानना चाहते, करना कोई नहीं चाहता। ये कैसा होगा महाराज से बहुत समय लगेगा, कौन चलेगा
एक वही व्यक्ति इसको पा सकता है जो उसके लिए वह सभी का आत्मा होगा और सभी अंत उसे प्राप्त होगा। जीवित ऐसा जानकर प्राप्त करता है। ऐसा एवं भीतम कृतम कुमारम दृष्टा, भयभीत होकर शब्द किया उस कुमार को लेकर के मृत्यु रक्षित इच्छितवान है, मृत्यु रूपा हिरण्यगर्भ में इच्छन किया। अच्छा, उसने सोचा ठीक है वाली यदि कदाचित वा इमम कुमार महिमन से जब भी भूख प्यास रहा है फिर भी सर्वज्ञानाग्र में वो सर्वज्ञ है सर्वज्ञ है भूख आने वाला होने पर भी उसने सोचा यदि कदाचित मान भी लिया जाए मैं इसे मान के खा जाऊँ इमम कुमार अभिमंस्य अभिमंस्य का अभिपूरक मंदिर की हिंसा है शिष्य हिंसा कर दूंगा इसे मार डालूंगा खा जाऊंगा। रुद्राक्ष पशु अभिमन्यु होता है ऐसा प्रयोग है इसका अगर बोल रहे हैं रुद्राक्ष पशु अभिमन्यु होता हिंसेता यह प्रयोग हुआ है अभिसर्जन धातु का। इसी के परिभाषा यहाँ पर भी ले लिया कन्यो नंद ऋषि अंतम नंद ऋषि में थोड़ा बनाने हो जाएगा इतने निश्चितता भक्षण ऐसा चिंतन करके निश्चय करके भक्षण से वो उपराम को प्राप्त कर गया। तो क्या किया भक्षण से उपराम को प्राप्त कर गया। बहु अन्नम कर्तव्य दीर्घकाल रक्षण है रखनिया अरे बहुत बनाना पड़ेगा दीर्घ काल तक रहना खाने पीने थोड़े से बने तो कैसे चलेगा ये निश्चय करके समझे आजकल के अधिक हुई खेती अभी तो दूसरे क्या करके करते खड़े कर रहे हैं पहाड़ों में और कटरी बना देंगे पहाड़ों में तो छोटे छोटे देखो पहाड़ काटते रहे क्यों काटते रहते हैं एक और छोटी बन जाएंगे हमारे यह का तो विदेश और बना दो बाहर रहे क्यों प्रसन्न जो कर रहा है जनसंख्या बढ़ेगी अधिक ज्ञान चाहिए दूसरे के काम कैसे चलेगा इसलिए बढ़ाते रहते इसे वो उसी का संस्कार है सभी के अंदर इसे संकल्प किया वही संकल्प आज तक सभी के अंदर चल रहा है सभी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं अपने अपने संख्या बढ़ाने में लगे हैं कोई संप्रदाय वाले लोग अपने विचारों की संख्या बढ़ाने लगे हुए हैं तो भक्तों की संख्या बढ़ाए थे अपने घर अपने मानते हैं जगह मानते ना उसे मानना है अपने अपने अन्न को प्रभुत्व करने में लगे हुए हैं उनसे उनकी जो है अत्यंत परिपक्व होता है भगत जगत इतना वो चलता है तो वो अहम की पुष्टि है वही अस्तित्व और एक सर्वम अन्नम भविष्य सर्वम मध्य अन्नम कर्तव्य दीर्घ काल भक्षणाय न कनीय दीर्घ काल तक भक्षण करने के लिए बहुत अन्न करना चाहिए थोड़ा सा काम चलेगा नहीं ऐसा उसने निश्चय किया। तत् भक्षणी कनियो अन्नम स्यात् यदि मैं इस कुमार रूपेण प्रकट को मैं ग्रहण कर लूंगा अन्न भक्षण कर लूंगा तो मैंने थोड़ा ही अन्न पाया। बीज भक्षण इव सस्याभाव जैसे बीज का ही भक्षण कर गए और सस्य कहाँ से होंगे नहीं रह जाता बहुवन नहीं हो सकेगा। स्वयं प्रयोजनम अन्न बाहुल्यम आलोच्य इस प्रकार से वह विराट रूपा प्रजापति ने अन्न बाहुल्यता के बारे में चिंतन करके तयैव वाचा उसी वेद रूपी वाणी त्रय्या वाचा तयैव त्रय्या वाचा ऐसा त्रय्या शब्द होनी चाहिए यहाँ नहीं है ना तो जो ग्रंथ में होगा तयैव त्रय्या वाचा है तया एव त्रय्या वाचा भी जोड़ो उसमें त्रय्या एव तो ही है उसे अलग जोड़ो बोल रहा हूं त्रय्या वाचा पूर्वोक्तया उसको स्पष्ट कर दिया कैसे वो पूर्व पहले जैसे किया था ना मन और वेद
तो मानस रूपेण वेद को जो है उसने संकल्प किया, स्मरण किया, उससे मिथुन भाव को प्राप्त किया, तभी तो कुमार पैदा हुआ था। पूर्वोक्तया तेनैव च आत्मना मनसा, उसी के साथ, और तेनैव च आत्मन मनसा, उसी के साथ और मन के द्वारा क्या किया, मिथुनी भाव आलोचना उपगम्य, मिथुनी भाव रूपी विचार, मन और वेद का संगमन रूप विचार के द्वारा उसने क्या किया, इदम सर्व में सारा का सारा क्या, स्थावरंच जंगमंच सृजत, स्थावर जंगम संपूर्ण की सृष्टि की। जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, ये सारे का सारा स्थावर जंगम जगत, उसको उसने निर्माण किया। इस तरह बहुवर्ण निर्माण हो गया, इसलिए बहुत अन्न निर्माण हो गया। सारा स्थावर जंगम क्या है, अभी आपने सुना, सब कुछ अन्न ही है, सब कुछ अन्नादि है, सारे अन्न और अन्नाद पैदा हो गए। क्या क्या है वो, किंतन ऋचो सामानी छंदांसी च सप्तगायत्र्यादि, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। ऋग्वेद हो गया नियताक्षर पादबद्ध मंत्र समूह, यजुर्वेद हो गया अविवक्षित छंद किंतु नियत पाद है, अनियत पाद अविवक्षित छंद और अनियत पाद अक्षरबद्ध है, और साम हो गया नियत पाद है ही है और साथ साथ गीत भी, प्रगीत भी, स्तोभ विशिष्टा मंत्र, स्तोभ